लगातार जो है वो नारा लगा रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे हरेंद्र दिखाएं कि जो नारा लगा रहे हैं। कि कोई भी ऑफिशियल नहीं है, सब ये अनऑफिशियली काम कर रहे हैं और सब अंदर से काम कर रहे हैं। हमें कोई भी साफ साफ जवाब नहीं दिया गया, इसलिए हम 3 बजे रात को बैठे भी थे। हमारी आवाज मीडिया दिखाएंगे, उसको अंदर नहीं आने देते। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए फोर्स को बुला रहे हैं। कल आए थे सर बात करने, उस समय आपके सिक्योरिटी इंचार्ज ने अंदर जाने से मना किया कि कोई ये मुझे खबर मिली, कल मुझे मिला, जैसा मैं खुद आपको बता रहा हूँ। For our beloved comrade who is not here with us anymore, तो इस बात का रेस्पेक्ट भी नहीं किया जा रहा है कि हम लोग बाहर जाके टू द पब्लिक आई एटलीस्ट बता सके कि हमारा कम्युनिटी में एक मेंबर नहीं है एंड दैट वी डिमांड एक्शन ऑन दिस। तो इस बात को बोलने तक भी हमारे पास राइट नहीं है एंड दिस इज द कंडीशन राइट नाउ इन IIT भिलाई। मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के चूँकि बाहर से बच्चे आए हुए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम है यहाँ पे। जैसे एक एम्बुलेंस है, उसकी जगह में 2 एम्बुलेंस होना चाहिए, डॉक्टर 24 घंटे मिलने चाहिए। इस बात की डिमांड बच्चों की थी। छात्र हैं सब IIT भिलाई के, क्योंकि सोमिल साहू की मृत्यु हुई है और सबके अंदर रोष है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी में कहीं ना कहीं खामी देखा गया है। ये छात्र हर एक साल लाख से 1.5 लाख फीस देते हैं, IIT में इतना फाइट करके पहुंचते हैं, उसके बाद अगर इनको हेल्थ फैसिलिटी इस प्रकार से मिलेगी तो सवाल है निशान उठना तय है। IIT भिलाई में बीटेक फर्स्ट ईयर छात्र की मौत के बाद जो मामला बवाल बन गया था, आप पीछे देख सकते हैं। ये IIT के छात्र हैं जो देश के न जाने कौन कौन से कोने से यहाँ पढ़ने आए हुए हैं, JEE एडवांस फाइट करके और लमसम फीस जमा करके। पर इनकी मांग है कि जब IIT में पढ़ाई करते हैं तो इनके जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है उसमें क्यों लापरवाही बरती जाती है। आप देख सकते हैं आज कैंडल मार्च निकाला गया है इन लविंग मेमोरी ऑफ सोमिल साहू, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के हरदा का रहने वाला था और ज़रूर उसके परिवार वालों ने बड़ा सपना देखा होगा जब उन्होंने IIT भिलाई में उसका दाखिला कराया होगा। पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मौत के कारण स्पष्ट अब तक नहीं आ पाई क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है इसकी जानकारी नहीं मिली है। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कल रात को यहाँ पे पुलिस और SDM की टीम भी थी, पर इनका कहना था अगर अंदर पुलिस घुस सकती है तो मीडिया क्यों नहीं घुस सकती, तो अपनी मीडिया से बात रखना चाहते थे। तो ये 7 आज इकट्ठा हुए हैं, हालांकि इनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इनका प्रोटोकॉल होगा, पर इनसे बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पूरा मामला है और अब तक क्या एक्शन लिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोसेफ है। मैं 4th ईयर में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्टली बिफोर द इंटरव्यू में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे देख सकते हैं बिहाइंड बार्स हम लोग बात कर रहे हैं। लिटरली यहाँ पे हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इस बात का मतलब एटलीस्ट हम चाहते हैं कि पब्लिक लाइट पे पढ़े कि स्टूडेंट्स किस तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। हमें बाहर नहीं जाने दे रहे अपने खुद के कैंपस से। दो वी आर नॉट डूइंग एनी प्रोटेस्ट, हम किसी बात की प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम बस एक पीसफुल कैंडल मार्च कर रहे हैं फॉर आवर बिलवेड कॉमरेड हु इज नॉट हियर विद अस एनीमोर। तो इस बात का रेस्पेक्ट भी नहीं किया जा रहा है कि हम लोग बाहर जाके टू द पब्लिक आई एटलीस्ट बता सके कि हमारा कम्युनिटी में एक मेंबर नहीं है एंड दैट वी डिमांड एक्शन ऑन दिस। तो इस बात को बोलने तक भी हमारे पास राइट नहीं है एंड दिस इज द कंडीशन राइट नाउ इन IIT भिलाई। आप देख सकते हैं हम लोग गेट के पास ही रुके हैं, गेट लॉक्ड है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। कल रात को भी आप लोग के बीच बहुत बातचीत हुई, डायरेक्टर सर ने क्या बताया, क्या कारण है? सो डायरेक्टर सर से हमें वैसे तो कोई रिलायबल आंसर मिला नहीं है। फॉर अराउंड 12 आवर्स स्टूडेंट्स थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में वहाँ पे बैठे थे। वी वर डिमांडिंग फॉर आंसर्स बट डायरेक्टर सर बहुत देर तक कोई आंसर जवाब नहीं दिए थे एंड इन दी एंड बहुत ही सरफेस लेवल पे मेजर्स लेके इस बात को दफना दिया जाने का वो कोशिश किए थे। सो इस बात पे वी आर वेरी मच अगेंस्ट दिस की एक्शन जिस लेवल पे हुआ है पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी में कोई इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है कि जो एक्शन हुई है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं। ओवर दैट वी वांट दैट सोमिल के सोल को रेस्ट मिले बिकॉज ऑफ विच वी आर डूइंग दिस कैंडल मार्च हियर। तो हमारा डिमांड यही है कि प्रॉपर जांच हो एंड ऑल्सो नॉट ओनली कि हेल्थ सेंटर की जो भी डॉक्टर्स वगैरह है उन पे ब्लेम डाल के डाइवर्ट ना किया जाए बट ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल कि क्या हुआ है यहाँ पे। उसमें सस्पेंड तो किया गया है शायद ना चिकित्सा अधिकारी को। जस्ट वन डॉक्टर हैज बीन सस्पेंडेड और हमें ये बताया गया कि वही डॉक्टर पूरा एक हेल्थ सेंटर, एक इतना रेपुटेड इंस्टीट्यूट के हेल्थ सेंटर का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बोला गया था कि बस वो एक डॉक्टर देखता है एंड उनको सस्पेंड करके दे वर एक्सपेक्टिंग। आप स्टूडेंट हम लोग 1500 स्टूडेंट्स और एक डॉक्टर एंड दे वर लाइक एक डॉक्टर का क्वालिटी टेस्टिंग, क्वालिटी अश्योरेंस, इक्विपमेंट परचेज, ये सारी चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बोला गया था कि उस डॉक्टर का है एंड उस डॉक्टर को जस्ट सस्पेंड किया गया था। नॉट इवन हिज मेडिकल लाइसेंस वाजंट रिवोक्ड।
और कुछ मेजर्स नहीं लिया गया, खाली उनको सस्पेंड किया गया और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टूडेंट कम्युनिटी हम लोग इसको सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स माने। सो वी आर नॉट अग्रीइंग विद दिस, वी आर अगेंस्ट दिस। जो भी मतलब सरफेस लेवल पे एक्शन लिए जा रहे हैं, वी आर अगेंस्ट दैट। जो सर थोड़ा मुझे ये बताइएगा, कल जो मामला सामने आया था आप लोग बात नहीं रख पाए थे, आखिर क्या हुआ? तो सुबह वो पहुंचता है हेल्थ सेंटर, फिर उसको क्या फैसिलिटी आप लोग की तरफ से क्या पता चला, क्या लापरवाही बरती गई है? तो जितना हमें पता है अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, बट फ्रॉम द विटनेसेस व्हाट वी हैव हर्ड इज कि वो जिस दिन इंसिडेंट हुआ था उसके एक दिन पहले भी 2 बार वो हेल्थ सेंटर को विजिट किया था। एंड एक बार में उसको जब मॉर्निंग में वो विजिट किया था तो वहाँ पे हेल्थ सेंटर का डॉक्टर प्रेजेंट भी नहीं था, तो उसका इलाज हुई नहीं थी एक बार। उस दिन कॉन्वोकेशन था? हाँ, उस दिन कॉन्वोकेशन था एंड हमें ये बताया गया था कि डॉक्टर वाज एट कॉन्वोकेशन, ये बताया गया था हमें 1 PM पे जब पेशेंट को लेके स्टूडेंट के स्वास्थ्य से ज़्यादा उनको कॉन्वोकेशन अटेंड करना चाहिए। यस। तो और जब वापस जब वो लोग इवनिंग में गए थे इसी बात पे, तो डॉक्टर वाज लीविंग द हेल्थ सेंटर और उन्होंने बस बस उनको फिजिकली देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था। किसी भी तरह की बैकग्राउंड चेक्स या फिर किसी भी तरह के फिजिकल चेक्स नहीं किया गया था, बस उनको देख के सिम्टम्स पूछ के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी गई थी, बस पैरासिटामोल और ORS यही दिया गया था स्टूडेंट को। सो 2 बार ट्रीटमेंट हुई नहीं। इवन द नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से डॉक्टर नहीं था, बस स्टाफ नर्स थी। एंड जब वो इमरजेंसी में आया था दो द स्टाफ नर्स डिड नॉट परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, जैसे कि CPR हो सकता है, बाकी हो सकता है। एंड ऑल्सो द इक्विपमेंट वॉज नॉट वर्किंग। ये है कि वहाँ पे जब पल्स मीटर लगाया गया था तो पल्स मीटर वर्क नहीं कर रहा था और उसी पे 2-3 बार ट्राई करने में टाइम वेस्ट हुआ था। फिर दूसरे मशीन्स ट्राई कर रहे थे एंड हेल्थ सेंटर इतना अनइक्विप्ड है कि वहाँ पे इक्विपमेंट्स भी काम नहीं कर रहे थे। एंड ऑल्सो द डॉक्टर्स और नर्स हु वाज अटेंडिंग टू द स्टूडेंट्स, वो सही से ट्रीटमेंट भी नहीं दी थी, फर्स्ट एड भी नहीं दी थी। एंड उसके बाद उनको रेफर किया गया था यहाँ पे एंड वेयर ही वाज प्रोक्लेम्ड डेड। इसके पहले कभी ऐसा स्वास्थ्य सुविधा में ऐसा कुछ आया है सामने की कमी हुई है? यस, काफ़ी बार आया है। हम स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी डायरेक्टर सर से 2 महीने पहले इस बात की मांग की थी कि हेल्थ सेंटर की फैसिलिटीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है एंड हम चाहते हैं कि इसमें चेंज हो, बेटर हो। ये बात का मांग हमने ऑलरेडी करा था, इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ 2 महीने तक। एंड ये कंडीशन बहुत ही देर से चल रही है कि ऐसा लैक ऑफ डॉक्टर्स है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ है, 24/7 डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, इक्विपमेंट्स का भी अवेलेबिलिटी नहीं है। सिंपली बस विक्टिम ब्लेमिंग करके, एक डॉक्टर को ब्लेम करके, उनको सस्पेंड करके इस मैटर को पूरे तरीके से क्लोज करने की ट्राई कर रहे हैं। एंड अस एज स्टूडेंट कम्युनिटी हम लोग स्ट्रांगली यहाँ पे खड़े हैं विद द bereaved पेरेंट्स एज वेल, ऑल्सो द विक्टिम। IIT भिलाई में आप एंट्री गेट 2 में देख रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र बैठे हुए हैं। इन्होंने आज एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया था और कैंडल मार्च इन्होंने निकाला भी। उसके बाद डायरेक्टर से इनको जवाब नहीं मिला, जिसके बाद आकर दोबारा गेट नंबर 2 में बैठ चुके हैं और इनकी मांग वही है कि स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही क्यों बरती गई। और यहाँ पर लगातार जो है वो नारा लगा रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे हरेंद्र दिखाएं कि ये जो नारा लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये लगातार डटे हुए हैं, छात्र हटने का नाम नहीं ले रहे। ये कल से दोपहर से डटे हुए हैं। कल शाम हो गया, कल रात हो गया, कल पुलिस के अलग अलग थानों की टीम आई हुई थी, साथ ही SDM भी आए हुए थे और यहाँ पर इनको समझाइश दी जा रही थी। जो डायरेक्टर हैं राजीव प्रकाश, उनसे इनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल रहा है, जिस कारण से ये डटे हुए हैं। और इनकी मांग यही है कि अच्छे से जांच हो। सोमिल की तो जान गई है, कल को ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए ये डटे हुए हैं। आगे छात्रों ने क्या कुछ कहा आप वो भी सुनिएगा, पर घंटों से यह डटे हुए हैं। इस पूरे मामले में IIT प्रबंधन कल से शांत था, पर आज जब मीडिया का प्रेशर बनाया गया तो उनके द्वारा एक विज्ञप्ति जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि डॉक्टर को जो तत्कालीन तरीके से उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जिला कलेक्टर से एक डॉक्टर की मांग की गई है जो हेल्थ सेंटर में रहेगा, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। और सोमिल साहू के लिए एक संवेदना, जो अभी साइलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है इनके द्वारा, वैसी एक शोक सभा रखा जाएगा, इसकी भी बात की गई है। और इसके साथ ही 24/7 चिकित्सा कर्मी और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की बात की गई है, जो भी यहाँ हो गया है। इस प्रकार से 5-6 पॉइंट का एक जारी किया गया है सीक्वेंस, और ये भी कहा गया कि जांच अच्छे से की जाएगी। पर अभी भी उसके मौत का राज एक राज बना हुआ है। कुछ और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि ये जस्टिस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आइए, क्या नाम है आपका? प्रखर गर्ग। बताइए क्या पूरा आपकी मांग है?
पहले तो जो बच्चे के साथ हुआ बहुत गलत हुआ है। वो बच्चा, उसकी हालत खराब थी, फिर भी उसको एक दिन पहले 2 किलोमीटर आना जाना करना पड़ा। उसका वजन सिर्फ 33 किलो था और फिर 33 किलो के आदमी को 650 mg की गोली दी गई, इसलिए उसकी हालत खराब हो गई। और सुबह से उसकी हालत बहुत खराब थी। टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आई, टाइमलाइन उन्होंने गलत बताई है। जो विटनेस है वो बता रहे हैं हमको, टाइमलाइन उन्होंने गलत बताई है। उसके बाद से कोई भी इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुई है। एक जांच गठन किए हैं सब कह रहे हैं, जांच गठन, टीम बनाए हैं। हाँ, नहीं वो आवाज सब दबाने के लिए। ये कोई भी ऑफिशियल नहीं है, सब ये अनऑफिशियली काम कर रहे हैं और सब अंदर से काम कर रहे हैं। हमें कोई भी साफ साफ जवाब नहीं दिया गया, इसलिए हम 3 बजे रात को बैठे भी थे। आखिरी में उन्होंने परेशान होकर सारा जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर को दे दी। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है, उनके ऊपर बहुत सारे लेवल्स होते हैं। उन्होंने सबने पल्ला झाड़ लिया है और सिर्फ डॉक्टर को कल्प्रिट बना के उसको सस्पेंड कर दिया गया है। डॉक्टर की गलती भी थी और उन सुपर वालों की गलती, सबको सजा मिलनी चाहिए। और ये हम बहुत सालों से सहन कर रहे हैं। 2-2 महीने पहले के मेल है हमारे पास, 10, 20, 30 मेल हम सब ने मेल करे हैं कि हमारी प्रॉब्लम सुधारी जाए, ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फ्रैक्चर जिसको 5-5 टाके लगे हैं, उसको बाइक पे बैठ के जाना पड़ रहा है। 1500-1800 बच्चों के बीच सिर्फ एक एम्बुलेंस और कोई इक्विपमेंट्स नहीं। दवाइयों की क्वालिटी भी बहुत खराब है। साल भर की फीस कितनी होती है? बीटेक वालों की कम से कम 1.5 लाख होती है, 1.5 लाख। एमटेक वालों की 1 लाख के अराउंड होती है। और आप लोग यहाँ पढ़ने हैं, आज भी क्लास छूटा होगा आप लोग का? हाँ, ये हम तो करने नहीं आए ऊपर, ये करना पड़ रहा है आप लोग को। करना पड़ रहा है, हम परेशान होके करना पड़ रहा है। हर एक बच्चा किसी के साथ कंप्लेन, भी हो सकता है। हाँ कंप्लेन करता है। बेसिक फैसिलिटी नहीं रहेगी तो हमें ये सब तो करना ही पड़ेगा। हमें कल 3-3 बजे तक रात तक बैठाया गया और हमें शांत करने के लिए एंटी राइट फोर्स झुकाया गया। और तब पूछा जाता है प्रशासन से कि आप कैसे आ गए, तो बोलते हैं कि वो बुलाए हैं। तो डायरेक्टर से पूछते हैं कि ना, हमने बुलाया ही नहीं है। अच्छा, हम ऐसा कर ऐसा कहना है, उन लोगों का कहना है। तब हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, तब वो लोग वापस गए। फिर भी कैंपस से गए थे कि नहीं पता हमें। और हमारे आवाज मीडिया दिखाएंगे, उसको अंदर नहीं आने देते। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए फोर्स को बुला रहे हैं। और कुछ भी होता है तो पैरासीटामोल, वो कफ सिरप का ये सब दवाई दे देते हैं। वो कोई टेस्टिंग का कोई यहाँ पे साधन ही नहीं है हम लोग के पास, है ना। बात और सिर्फ हेल्थ केयर की भी नहीं है, बच्चों की आवाज ये सुनते ही नहीं है, दबा देते हैं। हमारी कोई भी, इनको आप पूछना इनसे, जितने भी हमने हजारों मेल किए उसमें कितनों का मेल का जवाब भी दिया है इन्होंने। अगर हम लोग जितनी भी अपने बड़ी काम- परेशानी होती है उसको नकार दिया जाता है। बिल्कुल अपने काम के लिए जाते हैं ना, तो 15-15 दिन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है डायरेक्टर सर से। उसके बाद भी वो मिलते नहीं उस टाइम में। सुबह का शाम, शाम का सुबह, ऐसे करके हटा देते हैं। कोई भी हम लोग का मुद्दा सुनते ही नहीं है। और इस समय अब डायरेक्टर के मुंह से आवाज ही नहीं निकलते हैं। ये छात्र हैं सब IIT भिलाई के, क्योंकि सोमिल साहू की मृत्यु हुई है और सबके अंदर रोष है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी में कहीं ना कहीं खामी देखा गया है। ये छात्र हर एक साल लाख से 1.5 लाख फीस देते हैं, IIT में इतना फाइट करके पहुंचते हैं। उसके बाद अगर इनको हेल्थ फैसिलिटी इस प्रकार से मिलेगी तो सवाल निशान उठना तय है प्रशासन पर। IIT मैनेजमेंट इतने दिन से शांत था। आज शाम को उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए 6 पॉइंट से सूत्रीय पॉइंट में जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम जांच करेंगे, पर ये देखना होगा कि आगे कितना ये मैनेजमेंट टाइट होता है और अपनी सुविधाओं को, खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करता है। आगे आप देखिए, कल रात को जो बवाल हो रहा था, पुलिस की टीम अंदर घुसी थी और जो राजीव प्रकाश हैं डायरेक्टर, उनके बीच और साथ के बीच क्या संवाद हुआ है, पूरा वीडियो आप आगे देखिए।
सर लगातार देखा जा रहा है जी। कि प्रदर्शन चल रहा है और काफी विरोध हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? दुखद है। एक बहुत ही अत्यंत दुखद घटना 11 नवंबर को सुबह हुई, जिसमें हमारा एक बहुत मेधावी छात्र, उनकी मृत्यु हुई और सुबह करीब 10 बजे के आसपास। और उसके बाद से हम सभी बहुत मर्माहत हैं, दुखी हैं। और स्टूडेंट्स ने सुबह हम लोग मिले, बातचीत हुई और दोपहर के बाद से स्टूडेंट्स की कुछ अपनी मांगें थी, कुछ अपनी बातें थी, जिनको कि देर शाम या कहिए काफ़ी लेट रात तक चली और हम लोगों ने उनकी 3 प्रमुख बातों को माना। जिस छात्र की असामयिक मृत्यु हुई, वो एक दिन पहले 2 बार हेल्थ सेंटर गए। एक बार डॉक्टर्स नहीं मिले, एक बार डॉक्टर मिले शाम को करीब 5:30 बजे के बाद, और डॉक्टर ने उन्हें कुछ ऐसा, छात्रों का कहना है कि बिना प्रॉपर चेक किए उन्होंने कुछ दवाएं दे दी सर्दी जुकाम की, और उसके उपरांत 11 तारीख को सुबह उनकी मृत्यु हुई। इस पे स्टूडेंट्स का कहना था कि हेल्थ सेंटर की ये बड़ी लापरवाही, डॉक्टर की बड़ी लापरवाही है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके लिए इस बात को हम लोगों ने 3 उनकी मांगे थी, उस तीनों को हम लोगों ने मांगा, तुरंत मान लिया उस रात, देर रात तक में, और लिखित निकाल दिया ऑर्डर कि जो डॉक्टर हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। पुलिस को, एसपी दुर्ग को हम लोगों ने पत्र भेज दिया कि आप इसकी जांच करें। और तीसरा, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के 2 पहलू होंगे, एक जांच करना कि हेल्थ सेंटर में इस तरह की लापरवाही कैसे हुई, और दूसरा, क्या ऐसा किया जाए, क्या और चीज़ों को बढ़ाना है जिससे कि इस तरह की कोई भी गलती की पुनरावृत्ति ना हो। बड़ा कैंपस है, 1400 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, और मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो एक सिंगल एम्बुलेंस है, तो क्या ये आप मानते हैं कि उनके लिए इस रेशियो में कम है? अगर आप ये सीधा क्वेश्चन अगर पूछना है कि एम्बुलेंस की कमी है, तो निसंदेह 1500 छात्रों के लिए एक एम्बुलेंस का होना बहुत कम है। लेकिन यहाँ 2 बातों को हम बताएंगे। एक तो ये, जो अगर इस छात्र जिनकी मृत्यु हुई इनकी बात अगर हम करें, तो उसमें एम्बुलेंस कहीं नहीं है कारण, क्योंकि अगर आपने देखा होगा और आपके पास भी हॉस्पिटल का डिटेल है कि 9:23 पर छात्रों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, 9:33 पर छात्र हेल्थ सेंटर में थे, और 9:55 पर छात्र हेल्थ सेंटर को जो भी करना था वो देखते हुए अस्पताल में पहुंच चुके थे। तो 9:23 पे कॉल होना और 9:55 तक हॉस्पिटल पहुंच जाना, और 10:06 पे उनकी ईसीजी हो जाना, यहाँ एम्बुलेंस नहीं कहीं है। लेकिन एम्बुलेंस के लिए हम लोगों ने 2 उपाय किए थे। एक तो एम्बुलेंस हमारे पास कुछ अस्पतालों के साथ हमारे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो हम पैनल हॉस्पिटल कहते हैं, पैनल किया है। एक हॉस्पिटल को हेल्थ सेंटर में जोड़ा है, जो कि हेल्थ सेंटर में कुछ सुविधाएं मुहैया कराते हैं, और दूसरा जो शहर का अपना एम्बुलेंस सिस्टम है, तो उस पर हमारे कुछ छात्रों ने काम भी किए हैं, नए डिवाइसेस बनाना उन एम्बुलेंस के लिए, ऐसा काम भी है, गोल्डन आवर करके अच्छा काम किया है। तो इन सारे एम्बुलेंसेस को हम लोग अपने लूप में रखते हैं कि अगर कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ जाए तो तुरंत एम्बुलेंस फोन करने पर आ जाए। पर यह भी एक पॉइंट था छात्रों का कि एक एम्बुलेंस नहीं है। एक आज से कुछ महीने पहले हमने स्वतः सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बुला करके उनकी सारी बातों को सुनना चाहा था कि भाई क्या क्या कमियां हैं, ज़्यादा चीज़ें क्या क्या हैं, उन चीज़ों को बात भी की थी। एम्बुलेंस का एक नया एम्बुलेंस का रखना, और या हम इन पैनल्ड हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को
पैनल कर लें ऐसे 5-6 हॉस्पिटल्स के, जो कि 5-10 मिनट 15 मिनट की देरी में आ सकते हैं। ऐसा करके हम लोगों ने ये भी उपाय बना लिए थे। सर, क्या आप मानते हैं कि जो एम्बुलेंस थी वो दुरुस्त थी? जिस तरीके से आरोप लगे हैं कि उसमें ऑक्सीजन भी काम नहीं ऑक्सीजन काम किया था, ऐसा नहीं है। वो आप डॉक्टरों से भी बात कर सकते हैं। ऑक्सीजन, ये कहीं बच्चों में भी हमने देखा गलतफहमी हो गई है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर खोलने की अपनी एक तरीका होता है, जो एक घुमा करके रेंच से खोला जाता है। बच्चों को ये कहीं गलतफहमी हो गई है कि वो सिलेंडर ऐसे नहीं खोलते हैं, उसको प्रेस करके दबा के खोला जाता है, या कोई और आसान तरीका है उसको खोलने का। वो आसान कठिन नहीं है, ये भी 10 सेकंड से 5 सेकंड 10 सेकंड लगता है इसको पुश करके सिलेंडर को ओपन कर देना। ऑक्सीजन पर्याप्त थी, ऑक्सीजन दी गई, ऑक्सीजन के साथ उनको ले गया। ये सारी चीज़ें बच्चों ने बाद में, हमारे साथ 3 बच्चों ने जाकर के गए, अब सुपेला के हॉस्पिटल तक गए, वहाँ पर भी जाकर के वहाँ उन्होंने बात किया सुपेला के हॉस्पिटल में। तो इन सब चीज़ों को इन लोगों ने देखा है, उसको दुरुस्त पाया है। बीपी मशीन की बात हो रही थी कि स्टूडेंट वहाँ गए थे, बीपी मशीन वर्किंग पे नहीं था, वहाँ जो नर्स मौजूद थी वो ये कह रही थी कि हमने अभी ही बैटरी लगाया था, काम क्यों नहीं कर रहा है? ऑक्सीमीटर पे भी सवाल उठे। हाँ, ये इस बात के लिए हम लोगों ने नर्स को बुलाने में, हम लोग बुला करके और बच्चों के एक 15 बच्चों के ग्रुप के साथ ये बात हम लोगों ने दोपहर को कराई थी। नर्स ने अपनी बात को, ट्रेंड नर्स है, उन्होंने, वो 7 सालों से हमारे आईआईटी में है, उन्होंने अपनी बात को वहाँ एक्सप्लेन किया। दरअसल उनका ये मानना, इनका ये कहना था कि बच्चे में पल्स नहीं थी, मतलब उनका कहना था कि बच्चे में पल्स और कुछ भी नहीं था, इसलिए कोई भी मशीन उनको बता नहीं रही थी कि कहीं कुछ है। तो उनको बार बार ये शक हो रहा था कि मशीन कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि पल्स नहीं दिख रही थी। और एक इंस्ट्रूमेंट, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाया तो थोड़ा पल्स का फ्लक्चुएशन था। ये एक मेडिकल एक्सपर्ट इस पे अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसे पेशेंट्स या ऐसे केसेस में पल्स कैसा दिखता है, कैसा आता है और कैसी बीपी दिखती है। इसके लिए हम लोगों, उन्होंने एक्सप्लेन किया पूरी बात बच्चों को, और हम लोगों ने भी इसके लिए जो जांच हम लोगों ने बिठाई है वो ये सब जांच के दायरे में है। तो क्या ये सर कहा जा सकता है कि मेडिकल फैसिलिटी की कमी की वजह से भी एक बड़ा नहीं, अगर आप देखें तो ये एकदम नहीं सही लग रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस में जो मेडिकल फैसिलिटी मुहैया हो सकती है वो सिर्फ एक बड़े हॉस्पिटल में हो सकती है, और जिसमें कि ज़्यादा समय अगर हेल्थ सेंटर में खर्च किया जाता तो कुछ भी होकर के, हेल्थ सेंटर है वो, हॉस्पिटल नहीं है, तो ये एक रिस्क होता। और इस पे पूरी तत्परता बच्चों ने भी दिखाई है, और हेल्थ सेंटर में भी अब ये जांच पे तो एकदम क्लियर हो जाएगी कि दिखाई है कि केवल हेल्थ सेंटर में ये लोग, मेरे जो कैलकुलेशन के हिसाब से, केवल 6 से 7 मिनट रुके हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सर, एक और सवाल उठा है, जिस दिन कॉन्वोकेशन था आपका, जी, उस दिन छात्र गया था, जैसे आपने कहा 2 बार गए थे, 2 बार गए थे, एक बार नहीं मिले, दूसरी बार मिले। अगर उनकी बच्चे की तबीयत खराब थी तो क्या उसको समय रहते रेफरल सही अस्पताल में कर दिया जाता, जिसकी हालत नहीं? जो दूसरे नहीं, उस समय जो दूसरी बार गए, पहली बार 1 बजे गए, उस समय डॉक्टर नहीं मिले। दूसरी बार 5 बज के, शाम को 5:55 पे डॉक्टर ने मिला, और डॉक्टर ने उस बार उनको एक दवा लिख दी। वहां पे जो मुझे दिख रहा है डॉक्टर की बड़ी कमी, जिसकी वजह से हमने तुरंत सस्पेंड भी किया डॉक्टर को। सर, अभी डॉक्टर का फुलफिलमेंट कौन करेगा? हमने मंगा लिया है डॉक्टर को। 3 डॉक्टर्स को हमने अपने जो पैनल हॉस्पिटल्स हैं उनसे लिया है, और एक आज कलेक्टर साहब ने हमको वादा किया कि एक डॉक्टर सरकारी भी हमको वो देंगे। तो अभी कुल 3 डॉक्टर्स 8-8 घंटे, और एक सरकारी डॉक्टर, और 3 नर्सेस 8-8 घंटे, 2 एम्बुलेंस, जिस दोनों एम्बुलेंस में डॉक्टर नर्स, ऐसा करके हम लोगों ने व्यवस्था की है। सर, ये क्या पहले से व्यवस्था थी कि इस तरह की? पैनल जो हॉस्पिटल थे हमारे, वो पैनल हॉस्पिटल अपने ट्रेन नर्सेस और ट्रेन डॉक्टर्स को भेजते थे, रखते थे, और हमारे जो टोटल हमारे पास 3 स्टाफ है। एक डॉक्टर है जो इमरजेंसी के लिए माहिर है, मतलब उनकी डिग्री बहुत अच्छी है, इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, और दूसरे जो 2 नर्सेज हैं वो भी हैं, एक मेल नर्स है, एक फीमेल नर्स है। उस दिन फीमेल नर्स ने देखा था। लेकिन कल तक सर 1400 बच्चों के लिए एक डॉक्टर थे। ये हमारे हमारी जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो, उसकी बात हम कर रहे हैं कि विद्यार्थियों का ये कहना है कि एक फिक्स टाइम था, उसी टाइम पे जाते थे, अदरवाइज जाते थे तो नहीं मिलते थे डॉक्टर। और इसमें जैसे अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी को इमरजेंसी है तो उस समय उनको डॉक्टर नहीं मिल पाते। देखिए, अभी तक
अभी तक ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई। बच्चों की कंप्लेन जरूर आई, इसीलिए हम लोगों ने जो पैनल्ड हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर्स को बिठाना, उनके नर्सेस को बिठाने का कार्य किया था। अभी तक ऐसी घटना नहीं आई। इस पर्टिकुलर घटना में जो हमको बहुत खामी समझ में आती है, जिसकी वजह से सस्पेंड किया गया, वो यही समझ में आती है कि पहली बार जो 1 बजे नहीं मिले, उसके बाद 5:55 पे मिले, तो डॉक्टर को ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि प्रॉपर चेक करना चाहिए था। सर, आईआईटी इतना बड़ा संस्थान है, आगे इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि ये बच्चों, एक भी बच्चे की जान जाना बहुत बड़ी बात होती है। एक अपूरणीय है, और वो भी एक आईआईटी के छात्र की ऐसे हुई है, ये अपूरणीय है। इसके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है, और इस बात को मैंने कई बार दोहराया। आज शाम को जब हम लोगों ने उसको दीपक का दे करके हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, वहाँ भी इस बात को हमने अपने सारे लोगों से कहा कि ये अपूरणीय क्षति है, और दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े करना है। सर, क्या एक और छात्र एडमिट है सर अभी? उसको बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। उसी दिन वो 2 छात्रों के साथ ये ऐसा हुआ, संजोग की बात थी। अब वो कुछ ड्रग्स को लेकर के उन्होंने कुछ किया था अपना, जो कि पाया गया कि वो कुछ गलत दवा उन्होंने खाई थी। ऐसा करके अभी निश्चित रूप से कोई लिखित तो नहीं दिया गया है, लेकिन उस दिन मैं दोनों लोगों को देख रहा था। वो आईसीयू में थी, और वहाँ भी तो अभी बहुत सुखद बात है कि वो किसी भी तरह के खतरे से बाहर है। अब उसमें प्रेस रिलीज में प्रशासनिक मदद करने की जो है एक पॉइंट है, तो वो किस तरह से मदद होगा? इसमें दो तरीके से हम लोग जो मदद करना चाहते हैं, जो प्रशासन ने अपनी तरफ से भेजा है, कि एक तो छात्र के बहुत सारे जो यहाँ पर जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ड्यूज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो अगर जिस तरह से भी उनको ज़रूरत है हम वो तुरंत दे सकते हैं। दूसरा, अगर किसी भी तरह की रिपोर्ट की ज़रूरत है, कहीं भी कुछ करने की, जो कि ऑफ कोर्स हमारी पुलिस बहुत अच्छे से, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग जो शहर का है, दोनों ही महकमा काम कर रहा है, उसको दे रहा है। हम लोग एक और कोशिश कर रहे हैं उनके साथ कि किस तरह से हम उनका फाइनेंशियल मदद जो होती है ऐसे में, जो कि कोई मायने नहीं रखता है, हम फिर पुनः दोहराते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या फाइनेंशियल मदद की तरह से हम लोग कुछ कर सकते हैं, और इस बात को भी हम लोगों ने उसमें जोड़ा है। जांच कमेटी का फॉर्मेशन किया है, तो जांच कब तक होगा? 15 दिन का समय जांच कमेटी को दिया गया है, और जिस जांच कमेटी को बनाई गई है उसमें एम्स के डॉक्टर को भी, और यहाँ के जो हमारा मेन हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल चंदाकर, वहाँ से एक सीनियर हॉस्पिटल डॉक्टर्स को भी नॉमिनेट करने के लिए हमने भेज दिया है। मुख्यतः जो कलेक्टर साहब जिस डॉक्टर को भेजेंगे हमारे यहाँ, मुख्य रूप से उनको ही लेना हमारे लिए हितकर होगा, और एक छात्र प्रतिनिधि को हम लोगों ने रखा है। कमेटी बड़ी बनाई गई है, करीब 9 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है छात्र प्रतिनिधि को लेकर के। एम्स के डॉक्टर को, तो जो आपने सवाल पूछा, कभी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या करना है, ये तुरंत, और जो उपाय तुरंत करने थे, मैंने हॉस्पिटल से संबंधित कहा। एक और है, विगत 2 महीनों में हम लोगों ने जब बच्चों से बात कर रहे थे, तो जो इम्प्रूवमेंट है, इमरजेंसी दवाइयों को रखना, स्नेक वेनम्स को रखना, और एक पूरा दवा की दुकान खुला देना, तो वो आज हमारे यहाँ एक दवा की दुकान भी खुल गई। ये लास्ट 2 महीनों में ये सारे प्रयास किए गए। सर, सारी बातें तो हो गई। स्टूडेंट्स का आरोप है कि महज एक डॉक्टर पर ही आरोप मढ़ करके उसको निलंबित कर देना, क्या माना जाए कि प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ रहा है? नहीं, कभी नहीं। ये छात्रों की एक बड़ी मांग थी। छात्रों ने 2 मांगे जो की थी, मैंने आपको जैसा दोहराया 2-3 मांगों में, ये एक पहली बड़ी मांग थी जिसमें कि तुरंत एक्शन लिया गया। पहले तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि वो आकर के अपना बयान दर्ज करें कि क्या किया, लेकिन जब वो नहीं आए, हम लोगों ने उनको हर तरीके से डॉक्टर को बुला करके, तो उसके बाद हम लोगों ने अपना जो अध्ययन किया, जो डिटेल समझा और उस पर किया। इसे कोई पर्दा झाड़ने की बात नहीं। अगर पर्दा झाड़ना होता तो हम कभी भी एसपी दुर्ग को एक पत्र नहीं भेजे कि हमने भेजा कि आप इसकी ट्रांसपेरेंट जांच कीजिए। हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जिसमें 9 लोगों को हमने रखा, जिसमें एम्स के डॉक्टर को रखा, यहाँ के सरकारी 2 बाहर के डॉक्टर्स को रखा है, जिसमें फीमेल भी रखा है
और अपने यहाँ के छात्र प्रतिनिधि को भी रखा है। तो माना जाए कि प्रबंधन की कोई लापरवाही नहीं है। प्रबंधन की और या किसी भी तरह के हेल्थ सेंटर की किसी और की लापरवाही जांच में स्पष्ट रूप से बाहर आ जाएगी। हम अभी और भी कुछ वेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही हमारी पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आ जाएगी, जो शायद इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या पुलिस के द्वारा जो जांच होगी उसमें भी एक बड़ा सहयोग प्रदान सर, करेगी। छात्रों और मैनेजमेंट के बीच में क्या कम्युनिकेशन गैप आ रहा है जो बार बार छात्रों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कहीं आप खुद देख रहे हैं। आप तो अभी तो मीडिया का समय है, आप मीडिया पे भी देख रहे होंगे। कल रात 3 बजे तक मैं और हमारी फैकल्टी सभी लोग खड़े थे। 3 बजे तक हम लोग वहां पे डटे रहे, जवाब देते रहे, बात होता रहा। हमें नहीं लगता कि कोई कमी है छात्रों में और या मैनेजमेंट में या किसी भी कम्युनिकेशन में कोई कमी है। जो भी बातें हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से की जा रही हैं और ली जा रही हैं। फोर्स की क्या जरूरत है कैंपस में सर छात्रों को? आपको ये अच्छे से भली प्रकार से पता है कि कल सुबह 9 बजे के 30 मिनट से रात के 3 बजे तक या तो मैं हॉस्पिटल में था या तो मैं छात्रों के साथ था। आप कोई भी एविडेंस नहीं देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। न मैंने कभी पुलिस को अंदर आने के लिए कहा, न मैंने कभी किसी को रोका, मीडिया या किसी को। इस बात की भी बातें कही जा रही हैं। मैं लगातार इन लोगों के साथ रहा। अगर आपने एक ध्यान दिया होगा, हमारी तरफ से मीडिया को, आप में से बहुत से लोग जो हम याद करें और आज भी हमारी तरफ से आपको डिटेल्स जा रहे हैं, फुल डिटेल्स जा रहे हैं, हर समय डिटेल्स भेजे जा रहे हैं। कल आए थे सर बात करने, उस समय आपके सिक्योरिटी इंचार्ज ने अंदर जाने से मना किया कि कोई ये मुझे खबर मिली, कल मुझे मिला। जैसा मैं खुद आपको बता रहा हूँ, आप हम लोग की मानसिक स्थिति सोच सकते हैं कल की। और जो 9:30 से 3 बजे तक हम सब बच्चे, हम सभी लगे हुए थे। आज जैसे ही हमें इस बात का सुबह जिक्र हुआ आपने देखा, हमने आज तुरंत आप लोगों को बोला, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस है जो लगी हुई, कि नहीं आप लाइए। आज मैंने शाम को 2 बार 3 बार, हम लोग 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक श्रद्धांजलि स्थल पर थे। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा हम हर तरह के सवालों के जवाब देने के लिए, और सहयोग, जवाब क्या देना, इसमें कोई जवाब नहीं, हम लोगों को कार्य करना है कि कैसे इसको जो आप बहुत महत्वपूर्ण बात कही, पुनरावृत्ति किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। सर एक प्रतिक्रिया, आप आईटी डायरेक्टर हैं, कल एक वीडियो हमारे पास आया है जिसमें छात्रों ने आपसे पूछा कि हम स्टूडेंट हैं तो बटालियन फोर्स के अंदर क्या जरूरत थी, जिसमें आपने कहा कि मैंने परमिशन नहीं दिया। तो क्या आप मानते हैं कि बिना परमिशन के पुलिस अंदर घुस गई? अगर इसीलिए मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, हमारे तरफ से किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी गई थी। जो आप हमारे पुलिसकर्मी लोगों को देख रहे हैं, ये आए थे, ये हमारे साथ थे, और ये छात्र और हम लोगों के बीच में बात भी कर रहे थे बार बार। और चूंकि हमने जांच इनको हाथ में दी हुई है, इसलिए ये जांच भी कर रहे हैं। आज भी इन्होंने जांच किया है। सर जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा था एक बच्चे की मौत के बाद से, अब जो है स्टूडेंट्स अपनी अपनी मांग रखे हैं, पुलिस के साथ भी उन्होंने चर्चा की है, क्या कुछ बात निकलकर सामने आई है? IIT भिलाई में कल एक बच्चे की डेथ हो गई थी। उस संबंध में ये पूरा लॉन्डर चल रहा है। बच्चों की ये मांग है कि इस पूरी डेथ पे सही इन्वेस्टिगेशन हो, तो हम लोगों ने उनका आश्वासन दे दिया है। और प्लस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का जो है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के, चूँकि बाहर बाहर से बच्चे आए हुए हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम है यहाँ पे। जैसे एक एम्बुलेंस है, उसकी जगह में 2 एम्बुलेंस होना चाहिए, डॉक्टर 24 घंटे मिलने चाहिए। इस बात की डिमांड बच्चों की थी, और उस बात पे डायरेक्टर और उनके बीच में बातचीत कल पूरी रात 3:30 बजे तक चलते रही। और आज बच्चों को कल आश्वासन दे दिया गया है कि दूसरी एम्बुलेंस आ गई है, ऐसा कुछ है। और उसके बाद अभी सारी चीज़ें क्लियर हैं। आज कंडोलेंस हुआ है, कंडोलेंस होने के बाद सारे बच्चे शांत हैं अभी। कल जैसी परिस्थितियाँ होंगी वैसी पुलिस काम करेगी। सर क्या PM रिपोर्ट आ पाई है? नहीं, PM रिपोर्ट पे ये है कि PM रिपोर्ट पे विसरा एनालिसिस के लिए भेजा गया है। उस एनालिसिस के बाद ही हम लोग कुछ बात कर